चलिए देखिए, हम लोग पीछे क्लास में पढ़ रहे थे द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे द्विघात समीकरण का पहचान कैसे किया जाता है। और उसके बाद हम लोग फिर पढ़े थे कि द्विघात समीकरण के दो प्रकार होते हैं, शुद्ध द्विघात समीकरण और अशुद्ध द्विघात समीकरण। शुद्ध द्विघात समीकरण के बनाने का भी दो विधि होता है, एक होता है गुणनखंड विधि और दूसरा होता है वर्गमूल विधि। और शुद्ध द्विघात समीकरण को बनाने का भी कितने विधि होते हैं? दो। एक होता है गुणनखंड विधि, एक होता है पूर्ण वर्ग विधि, या उसे बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग बनाकर के विधि। पूर्ण वर्ग बनाकर विधि, तो हम लोग इसमें देखेंगे कि पूर्ण वर्ग विधि क्या होता है। पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है, याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग विधि। तो पूर्ण वर्ग विधि में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीका से पूर्ण वर्ग विधि को हल किया जाता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग जानते हैं कि जो द्विघात समीकरण होता है उसका रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वह होता है हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर कितना? 0। अब इसको हम लोग को हल करना है पूर्ण वर्ग विधि से। अगर इसको हम लोग सीख लेते हैं तो कभी भी क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बना लेंगे। इसलिए इसको सीखेंगे, बनाने का हल भी सीखेंगे और कौन कौन सा स्टेप कैसे कैसे पालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले चीज हम लोग को क्या करना है, पूर्ण वर्ग विधि बनाते समय कुछ हमारा नियम क्या है कि जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक ए है, अर्थात एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उससे दोनों तरफ भाग दिया जाएगा। एक्स स्क्वायर के गुणांक से दोनों तरफ क्या किया जाएगा? भाग दिया जाएगा। अब भाग क्यों दिया जाएगा? क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक में जो रहेगा, मान लीजिए यहाँ पे ए है, अगर कोई क्वेश्चन रहता तो 2 रह सकता था, 3 रह सकता था, 4 रह सकता था, तो उसे पूर्ण वर्ग मतलब पूरा पूरा वर्ग, पूरा पूरा का होना चाहिए वर्ग। तो पूरा पूरा वर्ग अगर ई रहेगा तो आने में दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग क्या करें, पहले इसे हटा दिया जाए। और हम लोग को पहले से जानकारी यह है कि कोई भी काम दोनों तरफ किया जा सकता है, और जोड़ना है तो दोनों तरफ, घटाना है तो दोनों तरफ, वर्ग करना है तो दोनों तरफ, वर्गमूल करना है तो दोनों तरफ, ठीक है, कोई भी काम करना होता है तो दोनों तरफ। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देते हैं, दोनों तरफ ए से भाग देने पर, दोनों तरफ कितना से भाग दे दिया जाए? ए से। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम जो भी क्वेश्चन रहेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक में जो रहेगा उसी से भाग दे देंगे दोनों तरफ। यहाँ पे क्या है? ए से भाग दे दिए। 3 रहता तो कितना से भाग देते हैं? 3 से। 4 रहता तो कितना से भाग देते हैं? 4 से। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ए एक्स स्क्वायर भाग देना है कितना से? ए से। बी एक्स भाग देना है ए से, सी भाग देना है ए से, 0 है तो इसे भाग देना है ए और ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? कट जाएगा। जैसी कटेगा तो यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटा ए प्लस सी बटा ए बराबर 0। हो सकता है क्या? इसके बाद क्या कर दीजिए, जो अचर पद है, जो अचर पद है उसे भगा दिया जाए। अचर पद को क्या कर दिया जाए? भगा दिया जाए। तो बताइए, अचर पद प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस में, और होता माइनस में तो जाता प्लस। पहला काम क्या किए, एक्स स्क्वायर के गुणांक से क्या कर दिए? भाग दे दिए। उसके बाद अचर पद को उधर भगा दिए। अच्छा, अचर पद को सर उधर नहीं ले जाएंगे तो नहीं बनेगा? बनेगा। नहीं भी ले जाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, बाद में लेके जाना होगा, लेकिन हम लोग पहले ही लेके चलेंगे। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्या करना है, हम लोग को वर्ग क्या लाना है? वर्ग। वर्ग आएगा कब? जब हमें सूत्र मिलना चाहिए, या तो सूत्र मिलना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, या हमें सूत्र मिलना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी सबको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी सबको पता है। अब उसमें होता क्या है, ध्यान देना, क्या है, थोड़ा सा ज्यादा छोड़ देंगे, क्या लिखेंगे ध्यान दीजिएगा। इसको मान लेंगे पहले ए, ध्यान दीजिएगा, इसको क्या मान लेंगे? ए। ध्यान देना, बस यही बात यहां सीखना है। ए स्क्वायर, इसको क्या मान लिए? ए स्क्वायर प्लस, प्लस है तो क्या लिख दिए? प्लस। माइनस रहता तो क्या लिखते हैं? माइनस। तो हो गया ए स्क्वायर प्लस, सूत्र होता है 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिएगा, सूत्र हमारा क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है सूत्र। तो देखिए इसको हम बोले क्या कि इसको क्या मानना है, ए, तो ए स्क्वायर प्लस सूत्र में क्या है 2a, तो ए हम किसको माने हैं एक्स को, ए किसको माने हैं एक्स को, यही स्टेप सीखना, बस ये सीख लिए हमारा हल हो गया। ठीक है, ए इसको माने ए स्क्वायर प्लस 2a, फिर इसके बाद क्या होता है बी, बी हमारा इसमें है ही नहीं, बी हमारा इसमें नहीं है, तो बी हमें लाना है। तो बी कैसे आएगा, तो जो काम हम लोग क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को कहीं बदला नहीं जा सकता, क्वेश्चन को कहीं बदला नहीं जा सकता है। हम लोग क्या करेंगे, जो बी लाना है तो इसी से बी लाएंगे। अब कैसे बी लाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए क्या है बी बट्टा ए है, ध्यान लिख दीजिए बी बट्टा ए है, यहाँ पे दुगुना कर देंगे, नीचे वाले को क्या करेंगे दुगुना। अब क्यों दुगुना करेंगे ध्यान दीजिएगा, दू से दू कट जाएगा, तो दू से दू कट गया तो बच गया बी एक्स बट्टा में ए, बी एक्स बट्टा में ए। तो क्या हमारा क्वेश्चन बदला, नहीं बदला, सिर्फ इसका रूप बदल दिए, सूत्र के रूप में ला दिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है कोई क्वेश्चन में चेंजिंग अभी तक में नहीं है। तो हमेशा क्या याद रखना है, इसको मानेंगे ए स्क्वायर प्लस 2a, और बी कहां से लाएंगे बी, यहाँ पे नीचे वाले का दुगुना, नीचे वाले का दुगुना याद रहेगा, नीचे वाले का हमेशा क्या करेंगे दुगुना, और यहाँ 3 रहता तो नीचे कितना लिखते हैं 6, दुगुना करेंगे ना, 3 रहता तो क्या करते हैं 6, 5 रहेगा तो 10, दुगुना मतलब 10, 5 दूनी 10, 7 रहेगा तो 7 दूनी 14, 8 रहेगा तो 8 दूनी 16, 1 रहेगा तो 1 दूनी 2, 1 दूनी 2 ना, 3 रहेगा तो 3 दूनी 6, 12 रहेगा तो 12 दूनी 24। सर एक्स को नहीं लिखेंगे तो नहीं, एक्स इसलिए नहीं लिखेंगे कि पहले लिख दिए। अब जाके आगे सूत्र में ए स्क्वायर प्लस 2ab, बी मिल गया, तो फिर सूत्र में आगे क्या है बी स्क्वायर, तो बी हमें मिल गया ना जी, तो बी मिल गया तो क्या मिला है बी स्क्वायर, कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस 2a, तो किसका मान मिल गया बी का, तो प्लस जितना बी लिखे हैं वही बी का क्या कर दिया स्क्वायर। अच्छा अब आगे चलते हैं, बराबर में क्या है माइनस सी बटा ए। अच्छा क्या हम लोग अब ज्यादा काम कर दिए, ये वाला पूरा 10 का 10 है, ये भी पूरा 10 का 10 है, ये हम लोग ज्यादा में जोड़ दिए। तो कोई भी काम करते हैं तो दोनों तरफ, स्टार्टिंग में बताए कि कोई भी काम करेंगे तो दोनों तरफ, तो इसको हम लोग इधर से जोड़े हैं, तो इधर भी हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा, इधर भी हमें क्या करना होगा जोड़ना होगा, जब इधर जोड़े तो इधर भी जोड़ना होगा ना, बाकी 10 का 10। अब देखिए अभी क्वेश्चन में भी कोई परिवर्तन नहीं है, ये वही है, ये चीज भी वही है, ये वाला और ये वाला दोनों कट जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो फिर बच गया माइनस सी बाई ए, क्वेश्चन में कोई बदला नहीं। अब इसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या किए हैं हम लोग इस लाइन में, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ क्या किए हैं बाबू, दोनों तरफ बी बटा 2a का होल स्क्वायर क्या किए हैं जोड़े हैं, तो लिखेंगे दोनों तरफ b बटा 2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर। अब आगे देखते हैं, अब इसको आगे हल करेंगे, अब हल कैसे करेंगे बाबू तो बताइए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा इस सूत्र होता है किसी का, किसका सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यदि यहाँ माइनस रहता तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता। अब बराबर में चलेंगे, माइनस सी बटा ए प्लस बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, ए का स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर, हो जाएगा। अब आगे बढ़ाते हैं, एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर माइनस सी बटा, सॉरी यहाँ पर एलसीएम निकाल दिया जाए, 4a स्क्वायर ए है तो एलसीएम क्या होगा 4a स्क्वायर। अब एगो ए क्या हो गया कट गया, तो कट गया तो यहाँ बच गया 4a, 4a में c से गुना करेंगे
-4ac, ये पूरा कट गया तो बच गया सिर्फ क्या, b बचेगा। अब बताइए इधर से स्क्वायर हटा सकते हैं बाबू, इधर से स्क्वायर हटा सकते हैं ना। अब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट। तो क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, b² -4ac बटा में 4a²। आगे पीछे कर सकते हैं ना इसे, b² -4ac बटा में 4a²। फिर आगे बढ़ाएंगे x बराबर, अब ध्यान दीजिए प्लस में है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो माइनस में b बटा 2a, और फिर यहाँ पे क्या चीज का चिन्ह होगा, प्लस। अच्छा रूट का मान जब हटाएंगे तो प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। रूट का चिन्ह हटाएंगे अर्थात रूट रहता है तो वर्गमूल निकालते हैं तो प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ऊपर से किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, b² -4ac, ठीक है। रूट अब छोटा कर दिया, 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a। फिर आगे बढ़ाएंगे या x बराबर 2a और 2a का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा ना। तो बच गया माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट क्या बचा, b² -4ac। यहाँ पे हमारा x बराबर जो मिला वह क्या मिला बाबू, -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बट्टा में 2a, ठीक है। अर्थात x बराबर जो मिला -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बट्टा में 2a। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मूल। तो बताइए द्विघात समीकरण है तो मूल कब होगा, दूगो। एगो को बोलेंगे क्या, अल्फा, और एगो को बोलेंगे क्या, बीटा। तो बताइए अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो -b प्लस अंडर रूट b² -4ac बट्टा में 2a। अच्छा बीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, तो b² -4ac बट्टा में 2a। मतलब किए क्या, हम एक बार प्लस में लिख दिए और एक बार माइनस में लिख दिए। तो हमारा मूल इसका दो हो गया, एगो अल्फा और एगो बीटा। इसी को हम लोग बोलते हैं द्विघातीय सूत्र। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, द्विघातीय सूत्र। याद रहेगा क्या, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघातीय सूत्र। तो द्विघातीय सूत्र के रूप में हमें क्या याद रखना है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बट्टा में कितना, 2a। तो हम लोग जब पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाते हैं तो बनाने के बाद हमें मूल प्राप्त होता है, और वह मूल होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बट्टा में कितना, 2a। बट्टा में क्या होता है, 2a। इसका एक और नाम दिया जाता है कि किसने यह नियम को बताया था, तो याद रखिएगा श्रीधाराचार्य। श्री, ध्यान दीजिए बाबू, श्री धाराचार्य। इसमें कौन सा नियम भी बोल सकते हैं, श्रीधाराचार्य का नियम। कौन सा नियम इसे बोल सकते हैं, श्रीधाराचार्य का नियम। याद रहेगा, किसका नियम बोल सकते हैं, श्रीधाराचार्य का नियम। तो बताइए द्विघातीय सूत्र जो प्राप्त हुआ किस नियम के द्वारा प्राप्त हुआ, या बोल सकते हैं पूर्ण वर्ग विधि द्वारा या श्रीधाराचार्य द्वारा, श्रीधाराचार्य द्वारा। बात समझ में आया पूरा पूरा। सबसे पहले वो क्या किए, पूर्ण वर्ग विधि में बनाने के लिए द्विघात समीकरण लिखे। द्विघात समीकरण होता है x² प्लस bx प्लस c बराबर कितना, 0। सबसे पहला काम x² का जो गुणांक होगा उससे दोनों तरफ क्या कर देंगे, भाग। भाग किए तो हमारा a से 1 कट गया, बाकी सबको लिख दिए। जो अचर पद है उसे हटा दिए, अर्थात प्लस में तो भगा दिए माइनस में, माइनस में रहता तो भगा देते प्लस में। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या किए, सूत्र लाने का प्रयास किए। इसको मान लिए a² प्लस 2ab अपने से लाना है तो जो है ऊपर वाले को लिख देंगे, नीचे वाले को दुगना कर देंगे। ये हो गया पूरा मान किसका, b का। फिर प्लस b², फिर बराबर जो है उसको लिखे। तो अगर इधर हम लोग जोड़े हैं तो इधर भी हमें क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो क्या हम लोग दोनों तरफ जोड़े हैं, तो लिख दिए दोनों तरफ b बटा 2a का स्क्वायर जोड़ने पर। जैसे हल किए तो सूत्र मिला a प्लस b का होल स्क्वायर, बराबर में जो है उसको लिख दिए। फिर यहाँ पे स्क्वायर किए तो b², 2 का स्क्वायर किए तो 4, और a का स्क्वायर किए तो a²।
एक्स प्लस बी बटा 2a का होल स्क्वायर बराबर एलसीएम ले लिए तो 4a² एलसीएम हुआ, यहाँ आ गया -4ac और प्लस यहाँ क्या आ गया b²। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा रूट। अभी प्लस में था तो इधर गया तो क्या हो गया माइनस में। अभी वर्गमूल का मान प्लस माइनस में, ऊपर वाला का वर्गमूल नहीं निकला, नीचे वाला का वर्गमूल निकल गया। तो नीचे 4 का वर्गमूल 2, a² का वर्गमूल a। जब इसे हम लोग फिर से एलसीएम लेके हल किए तो हमारा एक सूत्र प्राप्त हो गया मूल, अर्थात x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। प्लस के साथ लिखेंगे तो उसे एगो बोल सकते हैं अल्फा, और माइनस के साथ लिख दे तो इसे क्या बोल सकते हैं बीटा। जरूरी नहीं है कि इसे अल्फा ही बोलेंगे, इसे भी अल्फा बोल सकते हैं, इसे बीटा बोल सकते हैं। और इसे अल्फा बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे बीटा, और इसे बीटा बोलेंगे तो इसे क्या बोलेंगे अल्फा। तो द्विघातीय सूत्र याद रखिए, फिर इस पर आगे बताते हैं, तब तक इतना छापिए। देखिए हम लोग का जब द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो तो श्री धारा 4 के नियम से या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम लोग x का मूल निकाल सकते हैं, अर्थात x का मान निकाल सकते हैं। वह x का मान होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बट्टा में 2a। अब इससे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे कि यदि हम लोग का रूट का मान हम लोग निकालने के लिए सीखे हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल निकालने के लिए जो हम लोग 10th क्लास तक सीखे हैं वर्गमूल जो पढ़े हुए हैं वह सिर्फ प्लस का वर्गमूल निकालने के लिए सीखे हैं। अर्थात जो अंदर में रूट के अंदर में अगर प्लस में होगा तो उसका वर्गमूल निकालेंगे, माइनस में होगा तो उसका वर्गमूल नहीं निकालेंगे। यहाँ पे स्थिति क्या बनता है, क्योंकि हम लोग ये भी चीज थोड़ा सा बता दिए हैं कि वर्गमूल अगर प्लस में रहेगा, अंदर में वर्गमूल में प्लस में रहेगा तो हमारा वास्तविक संख्या होगा, अगर माइनस में रहेगा तो वास्तविक संख्या नहीं होता है। उस संख्या को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्या, उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं काल्पनिक संख्या। इसमें हमारा एक चीज क्या मिलता है, हम लोग देखते हैं बाहर में कुछ भी उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को तो मेन लोचा हो जाता है वर्गमूल का, क्योंकि वर्गमूल में हम लोग पढ़े कि माइनस होगा तो वास्तविक संख्या है ही नहीं, वह वास्तविक संख्या है ही नहीं। दूसरा चीज हम लोग ये भी पढ़े हैं कि अंदर में माइनस हो तो उसका वर्गमूल होता ही नहीं है। तो हम लोग इसमें कैसे बनाएंगे जब आ जाएगा तो हम लोग के यहाँ पे 3 स्थिति बन सकता है। सिर्फ रूट वाले का कितना स्थिति बन सकता है 3। अच्छा रूट के अंदर में क्या है, तो रूट के अंदर में है बाबू मेरा b² माइनस 4ac। मान क्या क्या आ सकता है, तो 3 तरीका का मान आ सकता है। और ध्यान दीजिए क्या क्या आएगा, b² माइनस 4ac का मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो वह 0 के बराबर आ सकता है, या वह 0 से छोटा आ सकता है। यही 3 स्थितियां बन सकती है। या तो b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा मतलब कुछ भी प्लस में, सीधी सी भाषा में बोलेंगे 0 से बड़ा प्लस, और 0 से छोटा वाला क्या होता है माइनस, और 0 के बराबर है तो 0 ना तो प्लस में होता है और ना ही माइनस में होता है। तो हमारा कितना स्थिति आया यहाँ पे 3 स्थिति आ गई, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 के बराबर होगा, या 0 से छोटा होगा। और ध्यान दीजिए जब 0 से बड़ा आएगा अर्थात प्लस में आएगा, तो जब प्लस में आएगा तो उसका वर्गमूल होगा, जब प्लस में आएगा तो उसका वर्गमूल होगा। अच्छा जब 0 आएगा तो 0 का वर्गमूल 0, 0 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 0। अगर माइनस में आएगा तो उसका वर्गमूल तो नहीं होगा, उसका वर्गमूल तो नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पे अगर हमारा 0 से बड़ा आता है, 0 से क्या आता है बड़ा आता है, जैसे ही 0 से बड़ा आएगा तो इसका वर्गमूल होगा, जब वर्गमूल होगा तब प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। तो इसके कितने हल निकलेंगे 2 गो, कितने हल निकलेंगे 2 गो। तो उसका जो मूल होगा उसको हम लोग बोलते हैं उसको प्रकृति, मूलों की प्रकृति। क्या उसको बोला जाता है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसा होगा, तो ध्यान दीजिए मूल का जो प्रकृति आएगा, पहला नंबर 0 से जो बड़ा है और रूट में है इसका मान निकलेगा, तो निकलेगा तो कैसा संख्या होता है वास्तविक संख्या, कैसा होगा वास्तविक। तो मूलों के प्राकृतिक जो होगा वह कैसा होगा वास्तविक, मूलों की जो प्रकृति होगा कैसा होगा वास्तविक, वास्तविक एवं असमान,
वास्तविक एवं क्या होगा, असमान। असमान क्यों होगा बाबू, क्योंकि एगो प्लस में होगा और एगो माइनस में होगा, तो मान तो अलग अलग हो जाएगा ना, एगो प्लस में और एगो माइनस में। यदि हमारा जीरो आ जाएगा तो जीरो आएगा तो इसका वर्गमूल जीरो, तो जीरो के पहले न तो होता है प्लस और न होता है माइनस, ये पूरा पद क्या हो जाएगा, खत्म, पूरा पद क्या हो जाएगा, खत्म। तो सिर्फ बचेगा माइनस बी बटा टू ए, माइनस बी बटा टू ए बचा, तो पहला नंबर तो ये भी तो वास्तविक ही रहा, ये भी क्या रहा, वास्तविक। लेकिन इसमें मूल जो आएगा वह कैसा आएगा, समान आएगा, क्योंकि मूल तो होता है दूगो। जब द्विघात समीकरण है तो इसके मूलों की संख्या कब होगा, दूगो, तो दूगो होगा तो उसको क्या होगा, समान, क्योंकि सिर्फ आएगा माइनस बी बट्टा में टू ए। अच्छा, जब जीरो से छोटा आ जाएगा, तो जब यहाँ जीरो छोटा आएगा तो अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस, अंदर में क्या आ जाएगा, माइनस, और जब अंदर में माइनस आ जाएगा, ठीक है, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा, तो इसका वर्गमूल नहीं होगा तो इसको क्या बनेंगे, इसका हल कैसा होगा, तो इसको बोल सकते हैं वास्तविक नहीं, वास्तविक नहीं, या इससे बोल सकते हैं कि इसका मूल कैसा होगा, काल्पनिक, कैसा होगा, काल्पनिक होगा, और कैसा होगा, असमान, काल्पनिक और क्या होगा, असमान, याद रहेगा क्या, काल्पनिक और क्या होगा, असमान। लेकिन हम लोग को सिर्फ अभी 10th क्लास में पढ़ना है, वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं होगा, अर्थात हम लोग इसको एक चीज और बोल सकते हैं, मूल नहीं होगा। हम लोग को एग्जाम में अगर पूछेगा तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे, मूल नहीं होगा, इसका मूल नहीं होगा, याद रहेगा क्या, इसका मूल नहीं होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और, इसका सूत्र जो होगा क्या होगा बाबू, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में क्या होगा, 2a होगा। इसका x बराबर क्या होगा, सिर्फ आएगा माइनस बी बट्टा 2a, दो बार ना, माइनस बी बट्टा में 2a, याद रहेगा क्या, x बराबर माइनस बी बट्टा में 2a। कहेगा सर इसका क्या होगा, तो इसमें लिख दिया मूल नहीं होगा, जब मूल होगा ही नहीं तो इसका सूत्र कहां से, जब मूल नहीं होगा तो इसका सूत्र नहीं होगा। अब कहेगा सर जबरदस्ती निकालना होगा तब, क्योंकि हम लोग वर्गमूल माइनस में हो तो उसका मान पढ़े हैं, जानते हैं, तो उसका होगा तो सूत्र ही होगा, ठीक है। अगर हम लोग इसे पढ़े हैं चार, माइनस 4 का वर्गमूल तो बताए थे प्लस माइनस 2 आयोटा, याद पड़ा थोड़ा थोड़ा, जब माइनस अंदर में हो तो उसका वर्गमूल आई लिखते हैं, आई आयोटा, पता है कभी, तो उसका वर्गमूल क्या होता है, आयोटा। तो इसका सूत्र ये एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा में 2a। याद रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान जब जीरो से बड़ा आएगा तो उसकी मूलों की प्रकृति कैसी होगी, तो वास्तविक एवं असमान। जब जीरो के बराबर होगा तो उसके मूलों की प्रकृति कैसा होगा, वास्तविक एवं समान। और जब जीरो से छोटा होगा अर्थात माइनस में आ जाएगा तो बोलेंगे वास्तविक नहीं होगा, तो कैसा होगा, तो काल्पनिक होगा और इसका मूल्य नहीं होगा, तो दिक्कत। अच्छा, इसमें मुख्य रूप से जो भागीदारी, जो मूल्यों की प्रकृति निकालने में जो मुख्य रूप से भागीदारी निभा रहा है, वह भागीदारी बाबू कौन निभा रहा है, वह भागीदारी निभा रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac। भागीदारी कौन निभा रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही ना निकाल रहा है बाबू, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका नाम दिया गया, इसको बोला गया डी, क्या इसे बोला गया, डी, डी बोला गया अर्थात इसे डी से सूचित किया गया, तो हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी डी को बोला जाता है विवेचक, क्या बोला जाता है, विवेचक। एक और दूसरा नाम होता है विविक्त कर, क्या इसे बोला जाता है, विविक्त कर, ठीक है। तो डी का नाम क्या है, विवेचक। अगर सिर्फ यह पूछे कि द्विघात समीकरण का विवेचक ज्ञात करें तो डी बराबर सूत्र लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, या द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करें तो सूत्र लिखेंगे डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, इससे हम लोग को एक चीज और मिल गया, क्या कि जब डी पता चल गया तो हम लोग एक और सूत्र लिख सकते हैं, क्या, x बराबर माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट, ये पूरा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बाबू, डी, रूट है तो रूट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या मान लिया गया, डी, बटा में कितना 2 है। तो इसको भी एक सूत्र के रूप में बोल सकते हैं कि x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा में कितना 2 है। अच्छा, ये सूत्र कब प्रयोग करेंगे, जब पहले से डी निकाल लेंगे। जब डी निकाल लेंगे तो फिर से इतना हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट डी का मान रख देंगे, डायरेक्ट डी का क्या कर देंगे, मान रख देंगे। यहां तक बात समझ में आया, यहां तक किसी को दिक्कत, चलिए छाप